हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th मैथ चैप्टर नंबर 2। बच्चों, चैप्टर 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव, जिसकी एक्सरसाइज हम 2.5 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग करना। तो देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें हमें क्या करना है, इनमें भाग लगाना है दशमलव संख्याओं में। तो देखिए, जैसे ही हम 2 से 4 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी कितना होता है बच्चों, 4। यानी 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार। यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर आएगा 0.2। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि हमें 0.35 में 5 से भाग लगाना है। तो 5 से 35 में भाग जाएगा कितनी बार, तो 5 सत्ते 35, यानी कितनी बार जाएगा बच्चों, 7 बार। और यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो 1 और 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 और 1 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.07। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए 4 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा बच्चों, तो बच्चों 4 छंग कितना होता है, 4 छंग 24 होता है। कितना होता है, 4 छंग 24, और 4 दूनी 8। कितना होता है, 4 दूनी 8। तो बच्चों हमारा कितना आया, 62। कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ बच्चों, 1 और 1 2 अंक के बाद, तो 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, वो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.62। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भाग लगाएंगे। तो बच्चों 6 एकम 6 एक बार जाएगा। और बच्चों देखिए 6 एकम 6 अंक उतारेंगे 5 में, तो 6 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो 0। फिर अंक उतारेंगे हम 4 का, तो बन जाएगा 54। 6 नम 6 नम कितना होता है बच्चों, 54। यानी 6 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। और कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो बच्चों 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10.9। कितना आएगा बच्चों, 10.9। 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। अब इसमें देखिए हमें 4 का भाग लगाना है 6512 में। देखिए तो 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 छंग बन जाएगा 25, तो 4 छंग 24, 25 में से 24 बच जाएगा, तो बचेगा 1, बन जाएगा 11। तो 4 दूनी 8, तो 11 में से 8 जाएगा, बचेगा 3, तो बन जाएगा 32। तो 4 अट्ठे 32, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 1628। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो कितना आएगा हमारा आंसर, 162.8। इसी प्रकार ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो हम इसमें भाग लगाएंगे। तो देखिए 7 दूनी 14। अब देखिए अंक उतारेंगे हम 4 का, तो 7 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 0, और 7 सतैया हो जाएगा 49। कितना हो गया, 49। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है बच्चों, तो आप देख सकते हैं 2 अंक के बाद लगा हुआ, तो 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2.07। इसमें देखिए 4 का भाग लगाएंगे 396, यानी 3.96 में, तो 4 नम होता है, कितना होता है, 36, बचेगा 3, तो अंक उतारेंगे 6 का, तो जी बन गया 36, 4 नम 36। अब यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.99। अब है बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए, यानी कि बच्चों हमें जो संख्याएं दी हैं इनको भी हमें क्या करना है बच्चों, इनको ज्ञात करना है, इनका भी हमें क्या करना है बच्चों, भाग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो भाग में बच्चों कितना लिखा हुआ, 10, यानी भाग में जो बच्चों जो जितने 0 लिखे होंगे तो ऊपर 1 दशमलव बढ़ जाएगा।
जैसे ही हम जैसे 10 से भाग लगाते हैं, किस में लगाते हैं, 4.8 में, तो बच्चों एक जीरो है नीचे तो एक अंक और बढ़ जाएगा दशमलव का। अभी लगा हुआ 8 के बाद, तो अब लग जाएगा एक अंक हमारा बढ़ जाएगा, तो ये लग जाएगा 4 के, यानी कि अंक हमारा, एक अंक हमारा लेफ्ट साइड बढ़ेगा। जितने जीरो होंगे उतने हमारा दशमलव जो होगा वो लेफ्ट साइड बढ़ेगा। यानी कि देखिए क्या बन जाएगा, तो जे बन गया, अभी दशमलव था यहाँ पर तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, यानी एक अंक पीछे हमारा दशमलव जाएगा। जितने जीरो होंगे उतने दशमलव हमारा अंक पीछे जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 52.5.10, यानी एक जीरो है तो एक दशमलव हमारा पीछे जाएगा। तो अभी लगा 5 के बाद, अब लग जाएगा बच्चों पीछे जाएगा तो 2 के, यानी ये बन जाएगा 5.25, यानी लेफ्ट साइड हमारा एक अंक के बाद फिर दशमलव जाएगा। इधर देखिए बच्चों 0.7, अभी लगा है 7 पर, फिर 10 से भाग लगाएंगे तो एक अंक हमारा पीछे चला जाएगा, तो दशमलव कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, 7 0। अभी लगाता है यहाँ पर, अब आ जाएगा दशमलव यहाँ पर और लगा देंगे 0, तो ये बन गया 0.07। यहाँ पर देखिए 10 है तो एक अंक पीछे दशमलव जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, अभी दशमलव यहाँ पर था तो दशमलव एक अंक पीछे जाएगा, तो बन गया यहाँ पर 3.31 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जितने भी 10 से भाग हैं तो दशमलव हमारा एक अंक पीछे जाएगा, तो ये बन जाएगा 27.223, ये बन जाएगा हमारा 650.0। दशमलव कहाँ पर था, यहाँ पर, तो अब आ जाएगा दशमलव यहाँ पर, यानी एक जीरो तो एक अंक पीछे हमारा दशमलव जाएगा। एक जीरो तो एक अंक दशमलव पीछे जाएगा, तो 397 यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और 0.397 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि देखिए जितने जीरो होंगे उतने अंक पीछे हमारा दशमलव जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम किससे भाग लगा रहे हैं, 100 से, तो 2 जीरो है तो 2 अंक पीछे दशमलव जाएगा। तो अभी था 7 के बाद, तो अब जाएगा एक अंक, यहाँ पर था तो एक अंक पीछे गया और 2 अंक पीछे, तो ये बन गया 0.27, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अभी कहाँ पर है, 3 पर है, 3 पॉइंट के बाद, तो अभी कहाँ पर है बच्चों, अभी था यहाँ पर, अब 2 अंक पीछे जाएगा, एक और एक 2, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। अभी यहाँ पर था, अब आ गया बच्चों यहाँ पर दशमलव और 0, तो 0.003 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 अंक हमारा पीछे दशमलव जाएगा। इसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए अभी दशमलव है 7 के बाद, तो 2 जीरो के बाद जाएगा, 2 अंक और पीछे जाएगा, तो दशमलव कहाँ पर पहुंच जाएगा बच्चों, अभी था दशमलव यहाँ पर, 2 जीरो है इसलिए 2 अंक पीछे दशमलव जाएगा, तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा 0.0078। इसमें देखिए बच्चों दशमलव है यहाँ पर, तो अब दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो 4.32 इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। इसके बाद अब आते हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों अभी था 100 यानी 2 जीरो, अब आ गया बच्चों 1000, 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 3 अंक पीछे हमारा दशमलव जाएगा। तो अभी देखिए कहाँ पर था, यहाँ पर, अभी था यहाँ पर दशमलव, अब 3 अंक पीछे जाएगा, तो 1 2 और 3, यानी कि अभी दशमलव था यहाँ पर, तो अब 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव हम लगाएंगे, तो हमारा बन जाएगा 0.0079, इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। 3 जीरो यहाँ पर दशमलव था, अब देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3, तो दशमलव 0.0079। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अभी दशमलव कहाँ पर है, देखिए अभी दशमलव है यहाँ पर, तो 3 जीरो तो 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 और 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.0263, इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों,
इसमें देखिए 36.53 भाग करेंगे 1000 का तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो बन गया बच्चों। अभी कहाँ पर है दशमलव, यहाँ पर है, तो 3 अंक 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो जी बन गया 0.3853। इसका क्या होगा आंसर। इसमें देखिए अभी दशमलव कहाँ पर है बच्चों, अभी दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अब 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो बच्चों 3 अंक बाद तो 1 अंक। अभी देखिए दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखिए 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव ये आ जाएगा तो 1 2 और 3। तो हमारा आंसर कितना निकलेगा बच्चों 0.0005। इसका क्या होगा बच्चों राइट आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे अगर 0 है तो बच्चों यहाँ पर देखिए कितने 0 है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ 7/3.5। भाग का मतलब है कि 7/3.5। अब यहाँ पर देखिए नीचे एक 0 हटे, यहाँ पर दशमलव हटेगा, एक दशमलव हटेगा, कितना दशमलव 1, तो ऊपर एक हमारा 0 बढ़ जाएगा, यानी कि बन गया 70/35। और 35 दूनी कितना होता है बच्चों 70। हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है 36/0.2, यानी कि एक दशमलव हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 360/2। और 360/2 भाग करेंगे तो जी आएगा हमारा 180। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा 180। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हम क्या करेंगे 325 3.25 भाग करेंगे 0.5 का। तो यहाँ पर 5 से भाग लगाइए तो 5 छक्के 30 बचा 2 हो गया बच्चों 25, तो 25। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कितने दशमलव है, 2 दशमलव है। दशमलव कितने ऊपर, दशमलव कितने दशमलव है बच्चों 2 अंक के बाद दशमलव है। और यहाँ पर देखिए 1 अंक के नीचे कितना है, 1 अंक के बाद दशमलव, नीचे कितना है 1 अंक के बाद दशमलव, 2 में से 1 गया बच्चों बचा 1। तो बच्चों अब दशमलव लगेगा 1 अंक के बाद, यानी कि 5 के बाद। तो हमारा आंसर आएगा 6.5। इसका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें देखिए ये लिखा है 30.94 भागे 0.7। अब देखिए यहाँ पर 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौके होता है 28, बचा 2 तो 29 बन गया, तो 7 चौके 28 बचेगा 1 तो 14 बन गया, 7 दूनी 14। अब देखिए बच्चों ऊपर कितने दशमलव हैं 2, नीचे कितने दशमलव के इतने अंक बाद दशमलव है 1, तो 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1। तो अब दशमलव लगेगा 1 अंक के बाद, यानी 44.2 क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये लिखा है हमारा 0.5 और ये लिखा हमारा 0.25। अब यहाँ पर देखिए बच्चों नीचे के 2 दशमलव हटेंगे, नीचे के 2 अंक के बाद दशमलव लगेंगे, नीचे का दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। और बच्चों ऊपर का दशमलव हटेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला बन गया 500 और नीचे वाला बन जाएगा 250। और 250 दूनी कितना होता है बच्चों 500। तो इसका आंसर निकलेगा बच्चों 2 इज राइट आंसर। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 7.75 भागे 0.25। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है,
और हर में भी दो अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा और 25 तिया 75 बचा बच्चों 2, तो 25 एकम 25, यानी कि 31 हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखिए, इसमें है 75.5 और 0.15, यानी कि देखिए नीचे 665 और नीचे बचा 15। अब देखिए नीचे के 2 अंक के बाद दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और ऊपर का 1 अंक के बाद दशमलव हटेगा तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। 0 से 0 हमारा कट जाएगा। अब भाग लगा देंगे, 15 5 होता है 75, बचा 1, 15 एकम 15, हमारा आंसर आएगा 510 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 337.8 और 1.4, दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 778/14। अब इसको काट लीजिए, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, तो बच्चों 27 में से बच्चों 37 में से 28 जाएगा, बचेगा 9, और बच्चों 9 बचेगा, तो 14 सत्ते कितना होता है बच्चों, 98, कितना होता है बच्चों, 14 सत्ते 98, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 27। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 2.73 भागे 1.3, यानी कि 2.73 बटे 1.3, हम वैसे ही लिख लेंगे 273 और 1.3, बहुत सॉरी बच्चों 13। अब देखिए बच्चों ऊपर का 2 अंक के बाद दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे का 1 दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और इसको क्या हम लिख सकते हैं कि 273 बटे 13 गुणे 1/10, इस रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते बच्चों, तो आप कहेंगे हाँ सर हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको काट लेंगे, 13 दूनी 26 बचा 1, 13 एकम 13, ऊपर नीचे कितना बचेगा 10, यानी कि बच्चों हमारा आंसर आएगा, 1 जीरो है नीचे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो बच्चों कितना है, 1 जीरो नीचे है तो 2.1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि देखिए ऊपर कितने दशमलव हैं, 2 है, 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2 में से 1 जाएगा, बचेगा हमारा 1, तो जो भी संख्या आएगी वो 1 अंक के बाद दशमलव हम लगाते। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।